अगर बात अब कर्क राशि की हम करते हैं तो कर्क राशि वालों के लिए जैसा आप देख सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में अर्थात राज्य भाव में वर्ष की शुरुआत में स्थापित रहेंगे। उस समय ये अपने करियर और परिवार के बीच में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में कामयाब हो सकते हैं। 1 मई के बाद जब बृहस्पति आपके 11वें भाव अर्थात आय भाव में आते हैं तो आपके आमदनी के मार्ग बहुत खुल जाते हैं। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे, आपके ज्ञान का अभ्युदय होगा और आपके लिए ये लकी साबित होंगे, क्योंकि राहु पूरे वर्ष आपके 9 भाव में बने रहेंगे, जिसकी वजह से आपके तीर्थ स्थानों पर अगर आप दर्शन करने जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। लंबी यात्राओं के आपके लिए योग वर्ष भर बनेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिए। वर्ष की शुरुआत के समय जैसे कि आप देख रहे हैं कि शुक्र और बुध 5वें भाव अर्थात संतान भाव में होंगे। इसके फलस्वरूप आपके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा अनुकूल साबित होगा। आर्थिक लिहाज से भी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी आपकी प्रगाढ़ता को यह दिखाएगा। सूर्य और मंगल 6ठे भाव में है और शनि की स्थिति 8वें भाव में होने के कारण आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी। इस वर्ष बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके प्रेम संबंधों को बहुत प्रगाढ़ बनाएंगे और आपको अनुकूलता देंगे। इस समय आप एक नया करियर की शुरुआत कर सकते हैं। 8म भाव में स्थित शनि आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कराएंगे। नौकरी में आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। 1 मई पर जब बृहस्पति एकादश भाव में जाकर विराजमान होंगे, उस समय आपको वरिष्ठ अधिकारियों से बेहतर संबंध बनाकर चलने की ज़रूरत रहेगी, जिससे आपको नौकरी में बहुत लाभ मिलेगा। शुक्र के प्रभाव तथा दूसरे और चौथे भाव में बृहस्पति की विशेष दृष्टि की वजह से आपको शिक्षा में आप एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर के महीने भी आपके लिए लकी साबित होंगे। प्रतियोगिता परीक्षाएं अगर आप दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं सही दिशा में, तो आपको सफलता मिलने की चांसेस बढ़ जाती है। आपका भाग्य पक्ष आपका साथ देगा। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपको 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में शुरुआत में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन मध्य में आपके लिए जीवन अच्छा रहेगा। शारीरिक समस्याओं को आप नज़रअंदाज ना करें। इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रह के चलने की ज़रूरत है। इस राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत खूबसूरत होगी। इस वर्ष बुध और शुक्र जैसे 2 शुभ ग्रह प्रेम आदान प्रदान करने वाले 5वें भाव में हैं, जिसकी वजह से आपके लिए ये बहुत फेवरेबल होंगे। मेन चीज़ आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति आपके कोई भी लव अफेयर्स के मामले में या आपके रिलेशनशिप के बीच में इंटरफेयर ना करे और कोई भी राय ना दे। किसी की राय को लेते समय आपको बहुत सोच समझकर उसे लेना पड़ेगा। करियर के मामले में देखा जाए तो जो कि इस बार देव गुरु बृहस्पति पहले तो 10वें भाव में रहेंगे, सूर्य और मंगल 6ठे भाव में रह के आपको नौकरी के लिए बहुत परिपक्व बनाएंगे। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कार्यकुशलता की आपको इस समय ज़रूरत रहेगी। और इस समय आपके लिए जो है कड़ी मेहनत की ही आपको सफलता दिलाएगी। हो सकता है कुछ लोग आपके अगेंस्ट जो है किसी टाइप की कॉन्स्पिरेसी करें, किसी टाइप से आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके चुनौतियों के सामना करने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। और 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में हो सकता है अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो इस समय में अगर बदलते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ये वर्ष उनके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। आपकी मेधा शक्ति अच्छी रहेगी, आपकी एकाग्रता बनी रहेगी।
ये इस वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल छठे भाव में रहने से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बना सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं। इसके बाद मई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर के बीच में भी आपके लिए लकी हो सकता है ये वर्ष। इस वर्ष आप कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको विदेश जाने की भी चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन मेहनत तो आपको बहुत करनी है। राहु की उपस्थिति 9वें भाव में आपको बहुत एम्बिशियस बनाएगी और आपके लिए फेवरेबल रहेगी, लेकिन 8वें में शनि होने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या थोड़े अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। शनि के उपाय करें, आपके लिए अच्छा साबित होगा। कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंशियली ये समय थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच से चलने की ज़रूरत है। किसी अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप सलाह लें और उस पर सोच समझ कर आप उस अकॉर्डिंग चलें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग इस समय व्यापार करते हैं उनके लिए ये वर्ष थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि पूरे वर्ष 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए व्यापार में अप्स एंड डाउन की चांसेस बहुत ज़्यादा है। पूंजी निवेश से पहले आपको बहुत सोच विचार के करना होगा। 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपके लिए ठीक रहेगी और 1 मई से 11वें भाव में जब बृहस्पति का प्रवेश होगा और सप्तम भाव को देखेंगे, तीसरे और 5वें भाव पे उनकी दृष्टि होगी। वो समय आप व्यापार में सीमित मात्रा में जोखिम लें, व्यापार को उन्नत बनाने की कोशिश करिए। आपको इस वर्ष किसी महत्वपूर्ण और समाज में जाने माने वयोवृद्ध व्यक्ति का सहयोग हो सकता है प्राप्त हो जाए। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल का गोचर आपके 7वें स्थान में रहने से आप कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको भाग्य पक्ष आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपके व्यापार में उन्नति के संकेत देता है। लेकिन 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल का गोचर जो कि 8वें स्थान में शनि के साथ रहेगा, उस समय आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलने की ज़रूरत रहेगी। 1 जून से 26 अगस्त तक का समय आपके व्यापार में बाहरी लोगों के सहयोग को दर्शाता है, लेकिन ओवरऑल चुनौतियां आपके जीवन में इस वर्ष बनी रहेगी। नवंबर से दिसंबर के महीने में व्यापार में अच्छी उन्नति आ सकती है। अगर आप इस वर्ष संपत्ति और वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। आप 1 जनवरी से 18 जनवरी तक, 12 फरवरी से 7 मार्च तक, 31 मार्च से 12 जून तक या फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच में एक नया वाहन खरीद सकते हैं। 19 मई से 12 जून का समय आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र अपनी राशि में होंगे और आपको ये ऑस्पिशियस रहेंगे। आपको 18 जनवरी से 12 फरवरी और 12 फरवरी से 7 मार्च के बीच में वाहन खरीदने से बचना चाहिए, दुर्घटना की चांसेस बढ़ जाती है। जनवरी से मार्च के बीच में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। अगस्त फिर नवंबर तथा दिसंबर में भी आप अगर संपत्ति का क्रय विक्रय करते हैं तो आपके लिए लकी साबित होगा। इस वर्ष आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य और मंगल आपके छठे भाव में होंगे और शनि आपके 8वें भाव में होंगे, जिसकी वजह से खर्चों में तेज़ी हमेशा बनी रहेगी। आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं जो डिस्प्यूटेड है तो आपको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, इस पे आपका काफ़ी धन बर्बाद हो सकता है। शेयर मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट के लिए फरवरी का महीना अच्छा है, उसके बाद आप जुलाई से अगस्त के बीच में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य का ये समय अच्छा नहीं है, जैसा कि छठे भाव में सूर्य मंगल की कड़ी स्थिति है। इसकी वजह से शरीर में बुखार आपको आ सकता है, सिर दर्द जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, शरीर में पित्त आपके बढ़ सकता है। 8वें में शनि होने की वजह से आप किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रह सकते हैं। आपको 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल और शनि की इस समय युति अष्टम भाव में होगी।
वाहन आप बहुत सावधानी से इस समय चलाएं। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल का गोचर आपके नवम भाव में होगा, जहां पहले से राहु विराजमान है। तो राहु मंगल की जो ये अंगारक युति है, ये हो सकता है आपके पिताजी की स्वास्थ्य में थोड़ी कमी लेके आए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 12 जुलाई के बाद आपके स्वास्थ्य में अनुकूलता नज़र आएगी। सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं, कमर दर्द जैसी समस्याओं की शिकायत आपको इस वर्ष हो सकती है। व्यायाम ज़रूर करें, योगाभ्यास ज़रूर करें, और जो है बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड इस वर्ष ना खाएं, आपके लिए उत्तम रहेगा। कर्क राशि वालों की अगर संतान के विषय में देखा जाए तो इस वर्ष आपके संतान के लिए ये वर्ष शुरुआत में बहुत अच्छा और लकी हो सकता है। आपके संतान की कलात्मक अभिव्यक्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। 1 मई से जब बृहस्पति एकादश भाव में आएंगे और 5वें और 7वें भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे, तो यह समय आपके संतान के लिए बहुत लकी साबित होगा। इस समय उनको जो भी वो करेंगे उसमें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, उनको मान सम्मान मिलेगा। आपकी संतान विवाह योग्य है तो उनके विवाह की चांसेस भी इस वर्ष बन रहे हैं। आपको अपने बच्चों की अप्रैल, मई और जून के महीने में थोड़े सा केयर करना पड़ेगा, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है। पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो ओवरऑल ये पारिवारिक जीवन आपका बहुत अनुकूल जाने वाला इस वर्ष। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे होगी, लेकिन शनि ही आपके दूसरे भाव को अष्टम भाव से पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, और मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव पर और पहले भाव पर होने से परिवार में आपको प्रेम दिलाएंगे। घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैवाहिक संबंधों के लिए ये समय थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। आपको जो है ये बहुत ज़्यादा जो सधा हुआ व्यवहार करना है। संबंध विच्छेद की भी स्थिति पैदा हो सकती है अगर आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि सूर्य मंगल की 6वें भाव में स्थिति और शनि की अष्टम स्थिति ये जो है आपके 7वें भाव को पीड़ित करती है। इसलिए आपको ये वर्ष बहुत ज़्यादा संभाल कर चलने की ज़रूरत है। अगर आप अगले वर्ष विवाह करते हैं तो आपके लिए ऑस्पिशियस होगा। कर्क राशि वालों को कुंभ राशि वालों से थोड़ा बचकर रहना चाहिए, उनके साथ उनके तालमेल थोड़े कम रहते हैं। वृषभ, तुला और वृश्चिक राशि वालों के साथ उनके एक अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। वृषभ राशि, कन्या राशि, वृश्चिक और मीन राशि वालों के साथ कर्क राशि वाले एक अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। कर्क राशि वालों को इस वर्ष अपने भाग्य को उन्नत रखने के लिए पूरे वर्ष पर्यंत हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या श्री बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। रुद्राभिषेक अपने जन्मदिन पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए अवश्य कराएं, या किसी भी सोमवार के दिन शनि की अनुकूलता के लिए आप जो है पीपल के वृक्ष अवश्य लगाएं। पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक अवश्य जलाएं हर शनिवार के दिन, या शनिवार के दिन आप शनि की चीज़ों का दान करते हैं तो आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। चींटियों को आटा और चीनी डालना भी आपके लिए हितकर हो सकता है।